औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरने से पहले मेरे भाई कर ले एक बार गौर, ये दुनिया बनाने वाला मालिक है कोई और, ये दुनिया वालों ने बनाया कोई और। तुम्हारा हमारा मालिक, पैदा करने वाला मालिक एक, ईश्वर एक, अल्लाह वही गॉड। लेकिन इस दुनिया में लोगों ने कई बना दिए। कोई कहता है 33 करोड़ है, कोई कहता है फलां है, कोई कहता है गाय है, कोई कहता है सूरज है, कोई कहता है चांद है। लेकिन इन सारी चीज़ों को बनाने वाला कोई एक है, उसी ने इन सारी चीज़ों को बनाया है। चांद को उसी ने बनाया, सूरज को उसी ने बनाया, ज़मीन को उसी ने बनाया, आसमान को उसी ने बनाया। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को अलग अलग मानते हैं कि चांद का पैदा करने वाला अलग, सूरज का पैदा करने वाला अलग, सितारों का पैदा करने वाला अलग, बारिश का बरसाने वाला अलग, अनाज उगाने वाला अलग। ये हमारे जहन में होता है, लेकिन ये सारी चीज़ों को बनाने वाला एक ही है। जैसे कि एक स्कूल का हेडमास्टर एक ही होता है, जैसे एक देश का प्रधानमंत्री एक ही होता है, उसी तरीके से इस दुनिया को निर्माण करने वाला, इस सृष्टि की रचना रचने वाला भी एक ही है। वही मालिक है, वही ईश्वर है, वही गॉड है और वही अल्लाह है। और उस अल्लाह ने हम सबको एक आदेश दिया है कि हम इस दुनिया के अंदर किस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारें, किसकी पूजा उपासना करें और किसको मान करके जाए। जैसे कि हम इस दुनिया में आने से पहले ये जो आसमान, ये जो आकाश है, इससे 6 आकाश और है, 6 आसमान और है। वहाँ पर एक मैदान है जिसे आलम अरवा कहते हैं। और उस आलम अरवा को मतलब आत्माओं का ठिकान, वहाँ पर सारी आत्माएं थी। हमारे आपके सबके माता पिता जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया में आखिरी जो आने वाला इंसान है, इन सब की आत्माएं वहाँ मौजूद थी। और वो मालिक हमारे सामने था। उसने कहा कि बताओ तुम्हारा पैदा करने वाला, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा खालिक कौन है? हमने कहा तू है। तो उसने कहा कि अब मैंने तुम्हारी टोटी की परीक्षा ली है, ज़ुबान की परीक्षा ली है, अब मैं तुम्हें शरीर देकर इस दुनिया में शारीरिक परीक्षा के लिए भेजूंगा। प्रैक्टिकल परीक्षा देकर के तुम्हें आना है। तो इस दुनिया में आने के बाद हमने ये सारी चीज़ों को भूल गए कि हमारा मालिक कौन है, हमारा बनाने वाला मालिक कौन है। देखिए, जब हमारा एग्ज़ाम आता है तो हम इस बात की तहक़ीक़ करते हैं और इस बात को मालूम करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम लेने वाला, हमें एग्ज़ाम में हॉल के अंदर हमारा जो पेपर चेक करने वाला है, जो हमारी गाइडेंस करने वाला है, वो कौन है। तो उसी तरीक़े से इस दुनिया के आने के अंदर, दुनिया में आने के बाद हमें ये मालूम करना ज़रूरी है कि ये दुनिया का निर्माण करने वाला कौन है, हमारा एग्ज़ाम लेने वाला कौन है। उस अल्लाह की पहचान हमारे पास होनी चाहिए। इसीलिए उस अल्लाह ने अपने संदेष्टा प्रेषित इस दुनिया में भेजे, 1,24,000 कमोबेश, कम या ज़्यादा। और वो प्रेषित इस दुनिया के अंदर आए और लोगों को उस मालिक का परिचय कराए कि देखो, वो मालिक जिसने इस दुनिया को, इस सृष्टि को बनाया, वो निर्गुण, निराकार और निरंतर है। जब लोगों ने इस बात को माना वो कामयाब हो गए, जिन लोगों ने इस बात को नहीं माना वो नाकाम हो गए, वो फेल हो गए और उनको नर्क में जाना पड़ा। नर्क के अंदर उनका ठिकाना हो गया। और जो इस बात को माना कि वो मालिक एक है, उसे कोई चीज़ की गरज नहीं है, उसे कोई चीज़ की गरज नहीं है, वो हम गरजमंद है, हमको गरज है हर चीज़ की, हमारे को गरजमंद है।
हम उसके मर्जी के बगैर, उसकी इच्छाओं के बगैर एक घूंट पानी भी नहीं पी सकते। उस मालिक ने हमें बनाया, माँ के पेट में हमारा निर्माण किया, माँ के पेट में हमारे शरीर के आकार को बनाया, हाथ को बनाया, पैर को बनाया, आँख को बना, नाक को बनाया, कान को बनाया, फिर हमें इस दुनिया में भेजा, माँ के पेट में से निकाला, ये दुनिया बताई। फिर उसी मालिक ने हमारी ज़रूरत के मुताबिक, ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ों को दिया। जैसे बचपन में माँ के थन में दूध दिया, फिर बड़ा होने के बाद हम जो है खाना खाते हैं, रोटी चावल वगैरह खा खा कर बड़े होते हैं, हवा उसी की इस्तेमाल करते हैं। फिर बड़े होने के बाद हमारे सुकून और शांति के लिए बीवी दी, पत्नी दी, फिर उस पत्नी से संतान दिए ताकि हमें खुशी महसूस हो, ताकि हमें आँखों को ठंडक महसूस हो, हम अपनी औलाद को देखें। फिर उसके बाद हमें बुढ़ापा दिया, फिर उसके बाद मृत्यु दी। जिसने भी इस दुनिया के अंदर जन्म लिया उसे मरना ज़रूर है, मृत्यु उसे आने वाली है। तो हमें मृत्यु के बाद इस दुनिया को छोड़कर जाना है। वहाँ हमारे साथ क्या होगा इसकी भी शिक्षा उसने कुरान के अंदर दी है कि देखो, पाप तुम कितने भी करके आ जाओ, मेरे हाथ में, मेरे इख्तियार में है कि मैं उन पापों को माफ़ कर दूं। लेकिन वो महापाप माफ़ करने वाला नहीं है, और महापाप यही है कि उस मालिक के अलावा किसी और की पूजा उपासना की जाए, जिसने इस दुनिया को बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है। इसीलिए जो आज से 1450 साल पहले माननीय मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अरब में पैदा हुए थे, वो सारी इंसानियत के लिए आए थे। उस मालिक ने उन्हें सारी इंसानियत के लिए भेजा था। पवित्र ग्रंथ कुरान के अंदर उस मालिक ने फरमाया माननीय मोहम्मद साहब से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नासु इन्ना रसूल इलैकुम जमिया। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि मैं सारे इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको सारे आलम के लिए दयालुता, रहम, कृपालु बनाकर भेजा है। और आप इनका मार्गदर्शन कीजिए, ईश्वर का परिचय इनको कराइए। अगर जो लोग ईश्वर को मानेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, जो ना मानेंगे वो नरक में जाएंगे। और यही बताने के लिए माननीय मोहम्मद साहब इस दुनिया में आए, और उनके ऊपर जो ग्रंथ उतरा वो अरब में पैदा हुए, इसलिए उन पर जो ग्रंथ उतरा वो अरबी ज़बान में उतरा, क्योंकि अरब की मातृ ज़बान अरबी थी। लेकिन आज इस दुनिया के कल्चर के हिसाब से पवित्र ग्रंथ कुरान हर ज़बान में, हर शिक्षा में आपको मिलेगी, हर भाषा में मिलेगी। जो कोई भी इस कुरान को हासिल करना चाहता है और इसकी तालीमात को पढ़ना चाहता है, इसका ज्ञान लेना चाहता है, वो हमसे रब्ता करे, हम उसे वो कुरान देंगे, वो पढ़े कि उसमें क्या लिखा है। आज इंसान को इंसान का दुश्मन बनाया जा रहा है, आज इंसान को एक दूसरे से डराया जा रहा है, और कुरान के बारे में गलत गलत बातें की जा रही है। जब तक हम कोई चीज़ का ज्ञान नहीं लेंगे, जब तक हम उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, हमें सच मालूम नहीं होगा। देखिए, हमारी ये इच्छा है और हमें ये आदेश पवित्र ग्रंथ कुरान के अंदर दिया गया है कि ये कुरान सारी इंसानियत के लिए हमने अवतारित किया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ये सारी इंसानियत तक इसका पैगाम को पहुँचाए। और यही कर कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए, और सारे इंसानों को उन्होंने यही कहा कि इस कुरान को पढ़ो और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। आज हमारा हाल ये है कि हम एक दाढ़ी टोपी वाले को देखते हैं, अब चाहे वो अच्छे काम करे बुरे काम करे, हम ये सोच लेते हैं कि यही कुरान कह रहा है, तो ये बात गलत है, ये दुरुस्त नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान का ज्ञान लेना चाहिए। कुरान सारे